ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अगर आपकी भी नींद रात को 3 बजे खुलती है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है, और जो भी हम समाधान बताएंगे उसे आप तुरंत आजमा लें। इससे आपको फल भी मिलेगा और आपका जीवन सफल भी होगा। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी आंख रात्रि 3 बजे खुलती है तो ये एक दिव्य शक्ति का संकेत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी आंख रात में 3 बजे खुलती है तो दिव्य शक्तियों का ये शुभ संकेत होता है कि आप उठ जाइए और खुद को जानिए कि आप कौन हैं, सृष्टि में आप क्यों आए हैं, पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या भौतिक सुख का आनंद लेने के लिए, यश प्रतिष्ठान मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी आंख भी रात को 3 बजे खुलती है तो आपको प्रकृति ने खुद चुना है। अब देखिए, पैसा कमाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जीवन में यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए लोगों की सहायता करने में दिव्य शक्तियाँ बहुत कम लोगों को ही चुनती हैं। और वही जिन लोगों की रात में 3 बजे नींद खुलती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खास व्यक्ति होते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में अगर हम जानें तो जिन लोगों की रात 3 बजे नींद खुल जाती है तो उन्हें बहुत लकी माना जाता है, यानी वो दिव्य शक्तियों के चुनावी इंसान होते हैं। लेकिन जिन लोगों की नींद रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच नहीं खुलती है तो उन्हें केवल सोने के लिए नहीं भेजा गया है, क्योंकि दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर 13% लोगों में से आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनसे दिव्य शक्तियाँ कुछ उम्मीद रखती हैं। ये वही आपके द्वारा लोगों का कल्याण कराना चाहती हैं। तो इस बात का ही संकेत होता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको क्यों चुना है। देखिए, आप जानते ही होंगे कि 24 घंटे में रात का जो 3 से 5 का समय होता है उस समय को अमृत वेला कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूरे दिन का वो समय होता है जब पृथ्वी पर अमृत वर्षा की जाती है। आपको ये बात भी पता होगी, आप इसे खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखती है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे एक अलग ही वातावरण देखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सब मोह माया छोड़कर कभी इस नेचर को फील करेंगे तो आप भली भांति जान जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सच में ही अमृत वर्षा होती है। और अगर आप इस अमृत वेला के समय उठते हैं तब तो यकीन मानिए कि आपको भी इस अमृत वर्षा का फ़ायदा ज़रूर होगा और आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आपकी ये एनर्जी आपके साथ साथ चलेगी। अगर आप घर, ऑफिस या व्यापारिक स्थल पर जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी पॉजिटिव माहौल आपके द्वारा बना रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप रात में 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं तो उस समय आप सोच या ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। समाज, परिवार, जिम्मेदारियां, धन दौलत से परे होकर ये समय आप खुद को दें। लंबी लंबी सांसें, गहरी सांसें लें और बाहर निकलते वक्त ये सोचें कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है, और जब अंदर की ओर लें और प्रयास करें कि शरीर के अंदर उसका प्रसाद ग्रहण हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपके शरीर से सारे विकार बाहर निकलेंगे, केवल आपके अंदर ऊर्जा का विकास होगा। तो आपको इसको करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब आगे भी हम दूसरे समय की आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 से 5 के बीच ही आपकी नींद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग समय में नींद खुलती है। अब देखिए, अगर रात को 12 से लेकर 3 तक आपकी नींद रोज़ लगातार खुलती है तो देखिए, इस दौरान जागने का मतलब होता है कि कोई अनजान शक्ति आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको डरना नहीं है, किसी भी अनजान शक्तियों से घबराना नहीं है, क्योंकि इनका मतलब अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। ये दिव्य भी हो सकती हैं और नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये आपको समझना है और एक काम करना है कि भगवान का स्मरण इस वक्त आपको करना है, क्योंकि जो भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं सकती है। अब इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोगों की नींद 9 से 11 के बीच भी खुलती है। हालांकि वो कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर लोग 11-12 बजे ही सोते हैं।
वो बहुत कम लोग होंगे जो 8 या 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही रूप से रात को 9 से 11 के बीच सोने का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो इस समय आप ऑफिस में रहते होंगे या ऑफिस से आते होंगे, तब अलग बात है। लेकिन आमतौर पर अगर आपको सोने की कोशिश करने पर भी 9 से 11 के बीच नींद नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, तनाव में हैं। इसीलिए ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप मेडिटेशन किया करें, क्योंकि दोस्तों इस समय सोने वाले लोग वैसे तो बहुत एक्टिव और खुश दिखते हैं। इसीलिए अगर रात में 11 से 1 के बीच आप जागते हैं तो ये संकेत देता है कि जैसे आप खुद से बहुत परेशान हैं, और ये संकेत खुश ना होने की ओर इशारा देता है। जब आपको दुनिया भर की सारी बातें रात के समय में ही याद आती है, ये ऐसा वक्त होता है जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत तेज़ी से वर्क करना शुरू कर देता है और आप इसी के चक्कर में सो नहीं पाते। तो देखिए, इससे मुक्त होने के लिए आप प्रतिदिन पवित्र मंत्रों का जाप करें और अपने दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि आप जैसे हैं वैसे ही हैं, और साथ ही लोगों को माफ़ करने की आदत भी आप अपने अंदर डाल लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आप ज़्यादा टाइम तक परेशान नहीं रहेंगे। इस तरीके से आपके लोग सराहना भी करेंगे, आपका समाज में मान सम्मान भी होगा और आप आराम से चैन की नींद सो भी पाएंगे। और यदि रात को 1 से 3 के बीच आप जागते हैं, 1000 कोशिश करने के बाद भी आप सो नहीं पा रहे हैं, नींद आती ही नहीं है, कुछ न कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, तो देखिए ये संकेत आपको गुस्से की ओर इशारा कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आप नींद खुलने पर तुरंत ही ठंडा पानी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा और आपका जो गुस्सा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने योगा, मेडिटेशन या व्यायाम से दूर कर सकते हैं, या संतुलित आहार ले सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि नकारात्मक लोग ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को होने देते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि विशेष तौर पर इन लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा देखिए, अब हम आपको नारद ऋषि और भगवान विष्णु की एक कथा सुना देते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि भगवान के प्रिय कौन होते हैं और दिव्य शक्तियाँ आपको रात को 3 बजे क्यों उठाती हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि एक बार नारद ऋषि का जानने का मन हुआ कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं जिसमें सबका हिसाब किताब रखते हैं, केवल उन्हीं भक्तों का जो भक्त उनसे प्यार करते हैं, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते हैं। तो देखिए, इस बात को जानने के लिए वो बड़े ही उत्सुक हुए और वो बेझिझक एक बार उठकर भगवान की डायरी लेकर देखने लगे और पूरे अंत तक देखा, लेकिन उसके अंदर उनका कोई नाम नहीं था। तब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते हैं और उनका ही नाम इस डायरी में नहीं है। तो तब वो बहुत उदास हो गए और बहुत चिंतित भी हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, मैंने आपकी डायरी देखी जिसमें आपके सभी भक्तों के नाम लिखे हुए थे, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, परंतु उसमें मेरा नाम तो है ही नहीं। क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि तुमने वो डायरी देखी जिसमें वो नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु तुमने वो डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। तो नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करता हूँ मैं उन्हें हर पल अपने समीप रखता हूँ। तो दोस्तों, जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं और वो अपने भक्तों को उठाते हैं, हमसे कहते हैं कि सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बात कर, मेरा ध्यान लगा, तो तभी आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलने लगती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कभी भक्ति नहीं की, फिर भी हमारी नींद क्यों खुलती है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि आपकी नींद इसलिए खुलती है कि आपका भक्ति से कोई ना कोई संबंध ज़रूर होता है और परमात्मा चाहते हैं कि आप प्रतिदिन भक्ति करें, परमात्मा से संपर्क करें, उनसे जुड़े रहें, क्योंकि वो भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, 2 पल निकालकर आपको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, एक और ख़ास बात आपको बता दें कि वैसे तो करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं। इसीलिए अगर रात को 3 बजे आप पूछते हैं तो हो सकता है कि आप भी उनमें से एक चुनिंदा इंसान हो जो भगवान के प्रिय हो। इसी वजह से ये नींद आपकी बार बार खुलती है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आँख 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इस समय को वेस्ट ना करें और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं और जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर, हमारी समस्याओं को दूर कर। आपकी जो भी समस्या हो, व्यापार से जुड़ी, कारोबार से जुड़ी, घर में कलेश होता हो और जो भी समस्या हो, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी सभी परेशानियों को दूर कर।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।